5 ऐसी जगह हैं जिनमें किसी को भी सलाम करना दुरुस्त नहीं है, यानी ऐसी जगहों पर सलाम करने से शरीयत हमें मना करती है। इन 5 जगहों पर हम सलाम नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी 5 जगह है जहां सलाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जानना भी हमें ज़रूरी है। हम ईमान वाले हैं, हमारी ख्वाहिश यही होती है, क्योंकि सलाम करना भी सुन्नत, सलाम करना सुन्नत है और ये सवाब का काम है और जवाब देना वाजिब है। तो ये जवाब देने वाला पर वो जवाब देना ज़रूरी है और सलाम करना सुन्नत है, दोनों सवाब का काम है। तो वो जानना ज़रूरी है कि वो कौन कौन सी जगह है जहां सलाम हम नहीं कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के हवाले से आपको पूरी बात बताने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। देखें, सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि जिन 5 जगहों पर किसी शख्स को भी, यानी हर शख्स को सलाम करने से मना जो किया गया है, इसकी वजह यह है कि ये सलाम की जगह ही नहीं है। आप इन जगहों पर सलाम नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी जगह है, आइए इन तमाम जगहों को हम जानते हैं। नंबर 1, कोई शख्स कुरान की तिलावत कर रहा हो, आने वाला आया और उसने ये देखा कि वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहा है। तो जब कोई शख्स कुरान की तिलावत कर रहा हो तो उस वक्त उसको सलाम न किया जाए। वो सलाम की जगह नहीं है, वो सलाम का महल नहीं है। लिहाजा जब कोई शख्स कुरान पढ़ने में मशगूल हो तो उस वक्त उस शख्स को सलाम नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अगर कोई शख्स तस्बीह पढ़ने में या वजीफा पढ़ने में या दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ने में या अल्लाह का जिक्र करने में मशगूल है तो फिर ऐसे शख्स को भी सलाम न किया जाए। ऐसे शख्स को भी शरीयत कहती है कि ऐसे शख्स को सलाम करना ऐसे वक्त में दुरुस्त नहीं है। नंबर 3, अगर कोई शख्स नमाज के इंतजार में बैठा हुआ है तो ऐसे शख्स को भी सलाम न किया जाए। हाँ, अगर वो मस्जिद में बैठा हुआ है और लोगों से वो मुलाकात भी कर रहा है, सलाम कलाम कर रहा है, तो फिर ऐसे शख्स को सलाम करना दुरुस्त है, वहां सलाम हम कर सकते हैं। लेकिन वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ नमाज के इंतजार में बैठा हुआ है, यानी नमाज से 5 से 10 मिनट पहले आया और वो मस्जिद में बैठकर नमाज का इंतजार कर रहा है, तो फिर ऐसे शख्स को भी सलाम करने से मना किया गया है। नंबर 4, जो शख्स पढ़ने पढ़ाने में मशगूल हो, यानी अगर कोई शख्स किसी को हदीस पढ़ा रहा है या कुरान की तालीम दे रहा है या लोगों को दीन की बातें सिखा रहे हैं, तो ऐसी जगह में जब आप पहुंचें और देखें कि वो हदीस और कुरान की तालीम में मशगूल हैं, वो पढ़ने पढ़ाने में मशगूल हैं, तो फिर ऐसी जगह पर भी सलाम करने से लोगों को मना किया गया है। नंबर 5, जब आज़ान हो रही हो या इकामत हो रही हो या जुमा या ईदैन का खुतबा हो रहा हो, तो ऐसे वक्त में भी सलाम करने से मना किया गया है। तो ये वो कुछ जगह हैं जिन जगहों पर हम लोगों को सलाम नहीं कर सकते हैं। शरीयत हमें ऐसी जगहों पर सलाम करने से मना करती है। लेकिन एक सवाल इसमें यह आता है कि अगर कोई शख्स कुरान की तिलावत में मशगूल है या तस्बीह वगैरह पढ़ रहा है या नमाज के इंतजार में बैठा हुआ है या पढ़ने पढ़ाने में मशगूल है, इसी दरमियान एक शख्स आया, यानी अगर कोई शख्स कुरान पढ़ रहा है और उसी दरमियान कोई शख्स आया, या तस्बीह पढ़ रहा है उसी दरमियान एक शख्स आ गया, या इसके अलावा पढ़ने पढ़ाने में मशगूल है उसी दरमियान एक शख्स आया और सलाम कर दिया, तो फिर ऐसे शख्स के सलाम का जवाब देना है या नहीं देना है? क्योंकि सलाम करना तो सुन्नत है, ये जो शख्स सलाम करता है वो सवाब का मुस्तहिक होगा। लेकिन अगर किसी ने सलाम कर दिया, जिसको सलाम किया, अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वो गुनहगार होगा। तो अगर कोई शख्स इन सारी चीज़ों में मशगूल है, जो चीज़ें हमने आपको बताई, इन तमाम चीज़ों में है, इन तमाम चीज़ों के अंदर, वो तमाम चीज़ों में किसी भी एक चीज़ के अंदर पाई जाती है, यानी कुरान की तिलावत कर रहा हो या हदीस और कुरान की तालीम दे रहा हो या सुन रहा हो या नमाज के इंतज़ार में बैठा हो या तस्बीह वगैरह पढ़ रहा हो और कोई शख्स आया तो सलाम कर दिया, तो जवाब देना तो वाजिब है। तो ऐसी सूरत में वो जवाब देगा या नहीं देगा? तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लें, ऐसे वक्त में एहतियात करना चाहिए कि उनको सलाम ही सबसे पहली बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने सलाम कर दिया तो जिसको सलाम किया गया उसे इख्तियार है, चाहे तो वो जवाब दे और चाहे तो वो जवाब न दे। यानी अगर कोई हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं या हम नमाज के इंतज़ार में बैठे हैं या हम तस्बीह वगैरह पढ़ रहे हैं और आप आए अंदर में और फिर आपने हमें सलाम कर दिया, तो अब हमारी मर्जी है, हम चाहेंगे तो आपके सलाम का जवाब देंगे और हम चाहेंगे तो सलाम का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उस पर सलाम का जवाब देना ज़रूरी ही नहीं। और जब ज़रूरी नहीं है तो हमारी मर्जी है, हम चाहें तो सलाम
سلام کا جواب دیں اور چاہیں تو سلام کا جواب نہ دیں، اور اذان اور اقامت کے لیے بھی یہی کنڈیشن۔ لیکن عید الفطر یا عید الاضحیٰ یا جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو پھر ایسے وقت میں مسئلہ بدل جاتا ہے۔ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے یا عید الفطر کا خطبہ ہو رہا ہے یا عید الاضحیٰ کا خطبہ ہو رہا ہے، تو ایسے وقت میں خطبے کے درمیان بات کرنا منع ہے، بات کرنے والا انسان گنہگار ہوگا، تو اس وقت سلام کرنا بھی گناہ ہے اور سلام کا جواب دینا بھی گناہ ہے۔ اس لیے اگر ایسے وقت میں کوئی شخص سلام کرتا ہے تو اس کا جواب ہرگز نہ دیا جائے، کیونکہ ہم جو یہ سلام کرتے ہیں نا، یہ آپس میں بات چیت ہے اور خطبے کے وقت بات چیت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے جمعہ کے خطبہ کے وقت، عید الفطر کے خطبہ کے وقت اور عید الاضحیٰ کے خطبہ کے وقت اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب ہرگز نہ دیا جائے۔ اگر کوئی شخص سلام کرتا ہے تو وہ بھی گنہگار ہوگا اور اس کا جواب دینے والا بھی گنہگار ہوگا۔ اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہم نے بتائی ہے کہ قرآن پڑھتے وقت اور اس کے علاوہ تسبیح وغیرہ پڑھتے وقت اور اس کے علاوہ قرآن کی تعلیم دیتے وقت اور نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی نے سلام کر دیا تو آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے تو سلام کا جواب دیں اور چاہے تو نہ دیں، لیکن اگر آپ نے سلام کا جواب دیا تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن جمعہ کے خطبہ کے وقت اگر آپ نے جواب دیا تو گنہگار ہوں گے۔ عید الفطر کے خطبہ کے وقت اگر درمیان سلام کیا اور آپ نے جواب دیا تو آپ گنہگار ہوں گے۔ عید الاضحیٰ کا خطبہ ہو رہا ہے، کسی نے سلام کیا اور سلام کرنے والا بھی گنہگار ہو گیا، اگر آپ نے جواب دیا تو آپ گنہگار ہوں گے۔ تو ان تین وقتوں میں جواب دینا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے تو سلام کا جواب دیں یا تو پھر جواب نہ دیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل